वहाँ में एक स्क्रीन दिखाई पड़ रही ना, आवाज आ रही यस सर। है? हाँ। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं कल से अपनी कॉपीज लेके बैठना, और जो चीज मैं पढ़ाता हूँ ना उस चीज को आप लोग को नोट करके आपको एक वीक में इसको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, सर ने बोला वाला है कि सभी को बोल देना कि जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा ना, फिर उसको आप लोग को नोट करके, नोटबुक जब आपकी बन जाएगी तो संडे संडे उसको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए कल से अपनी नोटबुक्स वगैरह लेके आना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कल, अभी अभी तक तो मैंने पढ़ा दी हैं, तो किसी को कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हो इसमें से। ये सब नोट किए हो ना? यस सर, किए हुए हैं। हाँ, ये सब चीज़ें फिर रहनी चाहिए। इसका डिफरेंस, ये जो मैंने पढ़ा है, ये टॉपिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, आज हम आप क्या पढ़ाने वाले थे हमको? आज आपको पढ़ाने वाले थे हम मेरिस्टेमेटिक थेरीज के बारे में बात कर रहे थे, थेरीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो थेरी है उसमें क्या होता है? एपिकल सेल थेरी। दूसरी क्या होती है आपकी? हिस्टोजन हिस्टोजन थ्योरी। और तीसरी क्या आपका? ट्यूनका कॉर्पस थ्योरी है। ओके, तो इस थ्योरी में जो एपिकल सेल थ्योरी था, इसको इसको किसने दिया था? इसको इसको नेगेली ने दिया था। एक साइंटिस्ट का नाम है नेगेली, NAGELI, नेगेली। और जो आपका हिस्टोजन थ्योरी है, ओके, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? हैंस्टीन साइंटिस्ट ने, हैंस्टीन। This theory is given by the Einstein scientist, and this theory is given by the Nageli. ट्यूनका कॉर्पस थ्योरी जो है, ट्यूनका कॉर्पस थ्योरी, इट इज गिवन बाय द शिमिट। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है इसलिए नाम दे रहा हूँ। इट इज गिवन बाय द शिमिट, SCHMIDT, शिमिट। ओके, और ये इसको साइटोहिस्टोलॉजिकल जो थियरी इसको फोस्टर ने दिया था। तो इन दोनों को मिला के एक ही थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा जाता है। ओके, तो ट्यूनका कॉर्पस थ्योरी किसने दिया था? शिमिट ने दिया था। हिस्टोलॉजिकल थियरी इज गिवन बाय द फोस्टर, हिस्टोजन थियरी इज गिवन बाय द हैंसिन, एंड एपिकल सेल थियरी इज गिवन बाय द नगेली। ओके, तो इसमें एपिकल सेल थियरी में क्या था? एपिकल सेल थियरी में ये बात बोली गई थी। ओके, इसमें एपिकल सेल थियरी में, एपिकल सेल थियरी, इसमें क्या होता है? रूट एंड शूट, रूट एंड शूट डेवलप फ्रॉम द एपिकल सेल, develop from the apical cell. Root and shoot develop from the apical cells. Okay, this theory, this theory is applicable, this theory is applicable only for lower plants, only for lower plants, not for higher plants, not for higher plants. This theory is, तो ये थ्योरी क्या क्या बोलती है? रूट एंड शूट डेवलप फ्रॉम द एपिकल सेल्स। पर ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लोअर प्लांट, नॉट फॉर द हायर प्लांट्स। ओके, तो इसके बाद जो जो आपकी दूसरी सेल थ्योरी आई उसका नाम क्या था? हिस्टोजन थ्योरी। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि तीन टाइप के आपके हिस्टोजन होते हैं। क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के आपके हिस्टोजन होते हैं। तो अगर हम हिस्टोजन थ्योरी की बात करते हैं, हिस्टोजन थ्योरी, ये थ्री बोलती है, थ्री 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 टाइप्स के, थ्री टाइप्स हिस्टोजन होते हैं।
थ्री टाइप्स क्या होते हैं, हिस्टोजन होते हैं। ओके, उनके उनके अगर नाम देखे जाएं, ओके, पहला होता है प्लीरोम, फर्स्ट इज प्लीरोम, सेकेंड इज पेरीबेलम, सेकेंड इज पेरीबेलम, एंड थर्ड इज डर्मेटोजन, थर्ड इज डर्मेटोजन, थर्ड इज डर्मेटोजन। तो अब आप देखो हिस्टोजन थ्योरी में थ्री टाइप से हिस्टोजन होते हैं, कौन कौन से, प्लीरोम, पेरीबेलम एंड डर्मेटोजन, प्लीरोम, पेरीबेलम एंड डर्मेटोजन। ओके, तो इसमें से जो आपका प्लीरोम होता है, प्लीरोम, प्लीरोम 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 आपका क्या बनाता है, पेरीसाइकिल बनाता है। क्या बनाता है, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल बनाता है, पिथ बनाता है। ये सब आपका किससे बनता है, प्लीरोम से। पेरीवेलम से क्या बनता है, सर ये पेरीसाइकिल क्या होता है? बोलता हूँ अभी, रुको, बस अभी आप नाम मेरे को लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट के अंदर में ये सब क्या होते हैं, ठीक है। पेरीवेलम से आपका क्या बनता है, पेरीवेलम से आपका, ओके, कॉर्टेक्स बनता है। क्या बनता है, कॉर्टेक्स। पेरीवेलम से आपका कॉर्टेक्स या फिर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ओके, क्या बनता है, हाइपोडर्मिस, एंड आपका एंडोडर्मिस बनता है। क्या बनता है आपका, एंडोडर्मिस बनता है। क्या क्या बनता है, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। एंड डर्मेटोजन से क्या बनता है आपका, डर्मेटोजन से, डर्मेटोजन से आपकी इपिडर्मिस बनती है। क्या क्या बनती है आपकी, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस एंड एंड इपिब्लेमा। इपिडर्मिस को ही कहीं कहीं पर इपिब्लेमा बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया डर्मेटोजन। तो ये सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है। प्लांट में सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, प्लीरोम होती है। सबसे अंदर की, प्लांट के अंदर में सबसे अंदर का हिस्टोजन कौन होता है, प्लीरोम। फिर मिडिल वाला कौन होता है, पेरीबेलम। और आउटर मोस्ट कौन होता है, डर्मेटोजन। ओके, तो जो प्लीरोम होता है वो पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ बनाता है, एकदम प्लांट के सेंटर में बनाता है। और जो पेरीबेलम होता है, ये कॉर्टेक्स, ये आपका कॉर्टेक्स बनाएगा, एंडोडर्मिस बनाता रहता है। और जो आपका डर्मेटोजन होता है, ये सबसे बाहर का चीज बनाता है, एपिडर्मिस और एपिब्लेमा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम में, तो अब आप ये देखो, देखो ये प्लांट दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें नहीं, यहाँ इस डायग्राम में दिखाता हूँ, रुको। यहाँ ये देखो। हम्म, देखो ये एक मैंने प्लांट का क्या ले लिया है, सेक्शन ले लिया है। क्या ले लिया है, सेक्शन लिया। लॉन्गिट्यूडनल ऐसा, ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये प्लांट है, ये उसका, ये आपका रूट का एक पार्ट मैं दिखा रहा हूँ। ओके, और अगर मैं उसको लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में काटूंगा तो ऐसे गोला गोला दिखाई पड़ेगा। तो अब आपको देखो, अगर मैं आपको बात करता हूँ, तो सबसे सेंटर में क्या रहेगा, सबसे सेंटर में आपका पिथ रहेगा, आपका पेरीसाइकिल रहेगा, आपका वैस्कुलर बंडल। देखो जाइलम फ्लोएम, देखो जाइलम फ्लोएम, ये सब कहाँ है, ये सब आपके सेंटर में है। मतलब इस एरिया में, सेंटर एरिया में क्या होंगे आपके, जाइलम फ्लोएम, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल कहाँ पे होंगे, सेंटर में होंगे। क्लियर। अब जैसे ही उससे थोड़ा दूर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कॉर्टेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स। ये एरिया देखो, ये एरिया पूरा, ये एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ, दैट एरिया, ये एरिया क्या आपका कॉर्टेक्स हो गया। कौन सा एरिया, ये एरिया क्या होगा, कॉर्टेक्स हो गया। ये जो बीच का एरिया हो गया, ये आपका पेरीसाइकिल का हो गया, वैस्कुलर बंडल का हो गया और पित्त का हो गया। ओके, तो मैं कहने का मतलब, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो अंदर का एरिया है पूरा पूरा, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। दिख रहा है आपको, दिस इज पेरीसाइकिल। और इस पेरीसाइकिल के अंदर में वैस्कुलर बंडल्स और क्या है, पित्त है।
क्लियर, वही मैंने आपको यहाँ यहाँ पर दिखाया। और उसके बाद ये जो पीला वाला एरिया, ये जो पीला पीला एरिया है, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ओके, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, और कॉर्टेक्स का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो पीला वाला कॉर्टेक्स है, मान लो ये जैसे मैंने बनाया आपको यहाँ पर बनाया, कॉर्टेक्स बना रहा हूँ, जैसे ये देखो, जैसे मैंने कॉर्टेक्स बनाया, ठीक है, ये आपका क्या होगा? कॉर्टेक्स हो गया आपका। ये क्या हो गया? ये कॉर्टेक्स हो गया। क्लियर? ये ऐसे 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 करते करते क्या है, ये पूरा पूरा कॉर्टेक्स का सेल है। ये क्या? कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है। ये पूरा ऐसे ऐसे क्या है? कॉर्टेक्स है। क्लियर? तो जो बाहर का जो कॉर्टेक्स रहता है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। क्लियर? और जो अंदर का जो कॉर्टेक्स रहता है उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। ओके, तो कॉर्टेक्स की अपर मोस्ट सेल का नाम क्या होता है? हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट सेल का नाम क्या होता है? एंडोडर्मिस। अब देखो, अब इसके अंदर में ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। ये क्या होता है? पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के अंदर में क्या होते हैं आपके? वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल। और क्या होती? पिथ होती। क्या होती? पिथ। तो आपको दिखा, ये जो ब्लैक वाला एरिया है, तो इसी को हम, ब्लैक वाले एरिया को हम क्या बोलें? दिस इज कॉल्ड पे, आपका हो गया पेरीसाइकिल। दिस इज पेरीसाइकिल। ये क्या हो गया? पेरीसाइकिल। दिस इज पेरीसाइकिल। और उसके अंदर में वैस्कुलर बंडल और पिथ पिथ पाया जाता। तो पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ किससे बनते हैं? किससे बनते हैं भाई? प्लीरोम से बनते हैं। किससे किससे बनते हैं आपके? प्लीरोम। किससे बनते हैं? प्लीरोम से बनते हैं। ओके। और और जो आपका कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स मतलब अपर बाउंड्री को उसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, उसकी लोअर बाउंड्री को हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। तो ये क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स, तो आपका जो कॉर्टेक्स होता है वो किससे बनता है? वो कॉर्टेक्स आपका किससे बनता है भाई बताओ? पेरीबिलम से। किससे बनता है? पेरी पेरीबिलम से। ओके। अब इसके ऊपर क्या आता है? इसके बाहर जब आप जाओगे तो इस तरीके की दूसरी बाउंड्री पाई जाती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और ये किससे बनती है? तो ये आपकी डर्मेटोजन से बनती है। किससे बनती है? तो डर्मेटोजन से बनती है। तो हिस्टोजन थ्योरी में क्या बोला गया कि प्लांट्स के अंदर में क्या होता है? 3 टाइप्स के हिस्टोजन होते हैं। कौन कौन से? प्लीरोम, पेरीवेलम और डर्मेटोजन। तो प्लीरोम क्या करता है? किसी भी प्लांट का सेंटर पार्ट बनाता है। सेंटर पार्ट मतलब पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पेथ। पेरीबेलम क्या बनाता है? कॉर्टेक्स बनाता है। पेरीबेलम क्या बनाता है? तो कॉर्टेक्स बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको हाइपोडर्मिस बोलेंगे, और कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट सेल होती है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। क्लियर? तो पेरीबेलम से आपका क्या क्या बन गया? हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। और ये सब क्या? पूरा पूरा कॉर्टेक्स था। यहाँ से यहाँ तक लेके क्या है? कॉर्टेक्स हो गया। और कॉर्टेक्स के ऊपर में देखो एक लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एंड दिस इज मेड बाय द डर्मेटोजन। क्लियर? वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। देखो ये बीच वाला क्या होगा? दिस इज पेरीसाइकिल। उसके अंदर में पिथ और वैस्कुलर बंडल है। उसके बाद देखो ये जो पीला वाला है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट सेल एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट सेल हाइपोडर्मिस, और उसके ऊपर में क्या है? उसके ऊपर में एक पतली सी ब्लैक कलर की लाइन है, दैट इज कॉल्ड एपिड। देखो ये दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसमें भी दिखाऊं, ये देखो डायग्राम में देखो, जाइलम कहाँ है? अंदर में। फ्लोएम कहाँ है? अंदर में। ये क्या हो गया? पेट। उसके बाद देखो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ये पीला वाला हो गया, ठीक है। कॉर्टेक्स की इनर जो सेल होती है उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, बाहर वाली सेल को हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो होती है वो किससे कवर्ड होती है? एपिडर्मिस से। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स के अंदर में 3 टाइप्स के हिस्टोजन होते हैं। कौन कौन से? मतलब हिस्टोजन थ्योरी के हिसाब से प्लांट्स के अंदर में
थ्री टाइप्स के क्या होते हैं, हिस्टोजन्स होते हैं। नाम क्या होता है, प्लीरोम, पेरीबेलम और डर्मेटोजन। प्लीरोम से क्या बनता है आपका, पेरीसाइकिल बनता है, वेस्कुलर बंडल और पिथ बनता है। पेरीबेलम से आपका कॉर्टेक्स बनता है, और डर्मेटोजन से आपका एपिडर्मिस बनता है। इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। यस सर। हाँ, इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। ओके, और एक बात आप समझ लो, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड आपको बता रहा हूं, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ को मिला के, पूरे को मिला के एक एक वर्ड हम यूज करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अभी तक कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम स्टील बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, स्टील बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टील बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टूल, स्टील बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। यस सर। तो हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया, हैंसिन ने दिया था। ओके, ये आपका एक टाइप का एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि रूट और शूट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो इसमें क्या होता है, थ्री टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं। पहले को हम बोलते हैं डर्मेटोजन, पेरीबेलम और प्लीरम। तो ये जो आपके हिस्टोजन है, ये आपके क्या है, ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ओके, जिनकी वजह से प्लांट्स के ये सारे पार्ट्स बनते रहते हैं। ओके, अब क्या होता है, अब आपका अगर अगर आपको देखा जाए तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की बात आती, क्या आती, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की बात आती। ओके, अब देखो आप, एक आती है मोनोकॉट, एक आती है आपकी डाइकॉट। तो आपको एक चीज लिखाता हूँ। तो मोनोकॉट और डाइकॉट क्या क्या होता है, एक होता है डाइकॉट, ठीक है, एक होता है डाइकॉट, ठीक है, और एक होता है, एक हो गया आपका डाइकॉट रूट, और एक हो गया आपका मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। ओके, तो इसके अंदर में आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ, डाइकॉट रूट में नंबर ऑफ हिस्टोजन कितने रहते हैं, नंबर ऑफ हिस्टोजन, डाइकॉट रूट में नंबर ऑफ हिस्टोजन, पहला पॉइंट क्या रहा, नंबर ऑफ हिस्टोजन की बात किया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आउटर मोस्ट हिस्टोजन, तीसरा पॉइंट क्या किया मैंने, आउटर मोस्ट हिस्टोजन की बात की। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या, रूट कैप, रूट कैप, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डाइकॉट रूट की बात कर रहा हूँ अभी। तो हम तीन पॉइंट्स को लेके डिस्कस करेंगे कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में हिस्टोजन कितने पाए जाते हैं। तो अगर जब आप देखोगे, ओके, अगर मैं इसकी मैं लाइन कहते हैं ऐसा कि खींच खींच देता हूँ, इधर से इधर से आपका हो गया नंबर ऑफ हिस्टोजन का, इधर से हो गया, ओके, इधर से आपके ये हो गए, तो ये कॉलम बन गया आपका डाइकॉट रूट का, ये कॉलम किसका हो गया, मोनोकॉट रूट का, क्लियर। और इधर से ऐसे ऐसे मैंने लाइन खींच दिया। तो डाइकॉट रूट में नंबर ऑफ हिस्टोजन कितने होते हैं, तीन होते हैं। डाइकॉट रूट का नंबर ऑफ हिस्टोजन कौन कौन से, अभी मैंने नाम दिया कौन कौन सा, देखो, प्लीरोम, पेरीबेलम और डर्मेटोजन। तो ठीक है, प्लीरोम, पेरीबेलम और डर्मेटोजन। तो नंबर ऑफ हिस्टोजन कितने हो गए, प्लीरोम, पेरीबेलम और डर्मेटोजन। ओके, फिर आउटर मोस्ट हिस्टोजन कौन सा होता है, तो इसका नाम होता है डर्मेटोजन। आउटर मोस्ट कौन सा हिस्टोजन है, डर्मेटोजन। तभी तो क्या बन रहा है आपका, एपिडर्मिस बन रहा है ना। और इसमें इसमें जो रूट कैप बनती है उसको कौन बनाता है, डर्मेटोजन बनाता है। कौन बनाता है, डर्मेटोजन, डर्मेटोजन बनाता है। कौन बनाता है, डर्मेटोजन बनाता है। मोनोकॉट रूट में देखो, मोनोकॉट रूट में नंबर ऑफ हिस्टोजन एक ज्यादा होता है, उसको हम चार, उसके अंदर में नंबर ऑफ हिस्टोजन एक ज्यादा होता है, एक 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 कहते हैं ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इसके अंदर में जो आउटर मोस्ट हिस्टोजन कौन सा होता है, उसका नाम क्या होता है, कैलेक्ट्रोजन, CAL, कैल
कैलेप्ट्रोजन, क्या बोलते हैं उसको हम? कैलेट्रोजन बोलते हैं। क्या हो गया? कैलेट्रोजन। ओके, ये आउटर मोस्ट एस्ट्रोजन है। और रूट कैप किससे बनती है? तो कैलेट्रोजन से बनती है। CALYPTROGEN, कैलेट्रोजन से बनता है। इसको मैं आपको बाहर भी लिख देता हूँ। कैलेट्रोजन, CALYPTROGEN। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या अंतर है, तो आप बोल सकते हो ना कि डाइकॉट रूट में हिस्टोजन 3 होते हैं, प्लीरोम, पेरिबेलम और डर्मेटोजन। मोनोकॉट रूट में क्या होता है? हिस्टोजन 4 होते हैं। कौन कौन से? प्लीरोम, पेरिबेलम, डर्मेटोजन और कैलेक्ट्रोजन। कौन कौन से हो गए? डर्मेटोजन और कैलेक्ट्रोजन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से हो गए। प्लीरोम, कॉमा, पेरिबेलम, कॉमा, डर्मेटोजन, और एक आपका क्या हो गया? कैलेप्ट्रोजन। तो मोनोकॉट रूट में कितने आपके हिस्टोजन्स हैं? प्लीरोम, पेरिबेलम, डर्मेटोजन और आपका हो गया कैलेप्ट्रोजन। 1, 2, 3 और 4, 4 आपके हो गए नंबर ऑफ हिस्टोजन्स इन अ मोनोकॉट रूट। ओके। और आउटर मोस्ट हिस्टोजन कौन सा है? तो कैलेक्ट्रोजन है। डाइकॉट में आउटर मोस्ट हिस्टोजन जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? डर्मेटोजन है। क्या नाम है उसका? डर्मेटोजन। और क्या होता है? डाइकॉट रूट में जो रूट कैप बनती है वो डर्मेटोजन से बनती है, और मोनोकॉट रूट में जो रूट कैप बनती है वो कैलेक्ट्रोजन से बनती है। अब आप उसको बहुत ध्यान से देखो, जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, इस डायग्राम को देखो। ठीक है, इसमें देखो ये क्या हो गया। दिखाई पड़ा? ये देखो इसमें ध्यान से। ये क्या है? मैं आपको आपको क्या दिखा रहा हूँ? मोनोकॉट रूट दिखा रहा हूँ। क्या दिखा? दिस इज मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट क्या हो गई? मोनोकॉट रूट। अभी जो चीजें मैंने आपको लिखी बस वही चीज देखो आप। मोनोकॉट रूट में क्या होता है? प्लीरोम, ये देखो दिया है प्लीरोम। प्लीरोम क्या होता है? सबसे इनर मोस्ट होता है ना प्लीरोम। आपको मैंने बताया था इनर मोस्ट क्या होता है? प्लीरोम। फिर क्या आता है? उसके उसके बाहर में क्या आता है? पेरीवेलम। फिर फिर क्या आता है आपका? डर्मेटोजन। ओके। फिर डर्मेटोजन के बाद क्या आता है? कैलेप्ट्रोजन। दिखा आपका? कैलेप्ट्रोजन। ओके। तो अब आपको इतनी इतनी बातें पता चल चुकी। जब आप अगर आप किसी, दिस इज कॉल्ड मोनोकॉट रूट। ये मोनोकॉट रूट है। ओके। तो मोनोकॉट रूट में जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है रेड वाला, ये किससे डेवलप होगा? आपका प्लीरोम से डेवलप होगा। किससे कहते हैं डेवलप होगा? प्लीरोम से। किससे आपका डेवलप होगा? प्लीरोम से। ओके। अब पेरीबेलम से कौन सा? ये जो येलो वाला पार्ट है, ये आपका किससे किससे कहते हैं डेवलप होगा? पेरीबेलम से। ओके। और डर्मेटोजन से आपका क्या चीज डेवलप होगा? डर्मेटोजन से आपका सबसे बाहर वाला ये जो ब्लू वाला पार्ट है, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रोटोडर्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? प्रोटोडर्म। तो प्लीरोम से क्या चीज डेवलप होती है? मैंने अभी आपको पहले भी ऊपर लिख के दिखाया था। कहाँ पे लिखा था मैंने? रुको, ये देखो। ओके। प्लीरोम से आपका पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ डेवलप करता है। इसको आप कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल सकते हो? इसको आप स्टील भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो? स्टील भी। ओके। या फिर इसको आप वेस्कुलर बंडल भी पूरे पूरे को बोल सकते हो। तो देखो, प्लीरोम से क्या चीज डेवलप कर रहा है? देखो यहाँ ध्यान से। प्लीरोम ये है रेड वाला, ये क्या होगा आपका? प्लीरोम। ये देखो, दिस इज अ प्लीरोम। ये एरिया क्या होगा? प्लीरोम। तो प्लीरोम से क्या चीज डेवलप कर गया आपका? ये रेड एरिया डेवलप कर गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल बोलो, या चाहे इसको स्टील बोलो, कुछ भी बोलो उसको। ओके, जो मैंने आपको लिख के दिया है। फिर देखो ग्रीन वाला क्या होगा? ग्रीन वाला क्या होगा आपका? पेरीबेलम। ये जो एरिया है ग्रीन वाला, ये क्या है? पेरीबेलम। क्या हो गया? पेरीबेलम। तो इस पेरीबेलम से ये येलो वाला पार्ट डेवलप हुआ है। कौन सा पार्ट? येलो पार्ट। दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स को एक दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं? ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं?
ग्राउंड मेरिस्टेम। ओके, तो मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर भी लिख देता हूँ कॉर्टेक्स, जहाँ पे मैंने लिखा आपको क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, पेरिबेलम, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर में क्या क्या आता है, कॉर्टेक्स आएगा, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस आता है। क्लियर। तो पेरिबेलम से आपका, तो पेरिबेलम से आपका क्या बन गया, ग्राउंड मेरिस्टेम बन गया, मतलब आपका कॉर्टेक्स बन गया। क्या बन गया, आपका कॉर्टेक्स बन गया। अब देखो पेरिबेलम के बाद क्या है, सबसे उस पेरिबेलम के बाद क्या है, डर्मेटोजन। थर्ड नंबर पे क्या है, ब्लू कलर में देखो यहाँ पे ब्लू कलर में क्या है, डर्मेटोजन। क्या है आपका, डर्मेटोजन। ठीक है, तो डर्मेटोजन से क्या बन रहा है, देखो ये एरिया जो बना है, तो ये सबसे, ये एरिया जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसको इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। उसको हम प्रोटोडर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्म। ठीक है, तो इसको इसको हम क्या बोल सकते हैं, डर्मेटोजन से आपका एपिडर्मिस या इपिब्लेमा बन सकता है, या इसको हम और भी क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोडर्म। क्या बोलते हैं हम, प्रोटोडर्म। ठीक है, प्रोटोडर्म मतलब एपिडर्मिस होता है। क्लियर। ग्राउंड मेरिस्टेम मतलब क्या था, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। क्लियर। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो क्या हो रहा है, तो मैं हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मोनोकॉट रूट के बारे में। तो मोनोकॉट रूट में क्या हो रहा है, तो तीन तो आपके हो गए, प्लीरोम, पेरिबिलम और डर्मेटोजन। चौथा जो आपका रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैलेक्ट्रोजन बोलेंगे। चौथा जो आपका रहता है वो कैलेक्ट्रोजन, जो कि इसके इसके एकदम लोअर साइड में यहाँ पर रहेगा कैलेक्ट्रोजन। क्या होता है आपका, कैलेक्ट्रोजन, ये यहाँ पर। ठीक है, इस एरिया में क्या रहता है, ऐसे कैलेक्ट्रोजन। क्या रहता है, कैलेक्ट्रोजन। और इस कहते हैं कैलेक्ट्रोजन से क्या बनता है, आपकी रूट की कैप बनती है। ये जो पूरा एरिया दिखाई पड़ रहा है ना, दैट 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 एरिया इज कॉल्ड रूट कैप। ये क्या होता है, आपकी रूट कैप होती है। क्या होती है, रूट कैप। तो रूट कैप किससे बनती है, रूट कैप आपका किससे बनता है, देखो यहाँ पर दिया मैंने, ये देखो लिखा है रूट कैप। रूट कैप किससे बनती है, कैलेक्ट्रोजन से, इना मोनोकॉट रूट, इना इना मोनोकॉट रूट। अगर मोनोकॉट रूट आप दिखा रहे हो, तो रूट कैप किससे बनेगा, कैलेक्ट्रोजन से बनेगा। और अगर ये डाइकॉट रूट रहेगा, तो यहाँ पर कैलेक्ट्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ डर्मेटोजन रहेगा, और उसी से आपका रूट कैप बन जाएगा। दोनों का डिफरेंस समझ में आया, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, जो मैंने आपको दिखाया इसको आप नोट कर लो पहले। डाइकॉट रूट में नंबर ऑफ हिस्टोजन 3 है, मोनोकॉट रूट में 4 है, प्लीरोम, पेरिबेलम, डर्मेटोजन और कैलेप्ट्रोजन। आउटर आउटर मोस्ट जो हिस्टोजन होता है डाइकॉट रूट में, वो क्या होता है आपका, डर्मेटोजन। मोनोकॉट रूट में आउटर मोस्ट क्या होता है, तो कैलेक्ट्रोजन। ओके, मोनोकॉट रूट का जो रूट कैप बनता है वो कैलेक्ट्रोजन से बनता है, डाइकॉट रूट में जो रूट कैप बनती है वो डर्मेटोजन से बनती है। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको ये डायग्राम आपकी बुक्स में नहीं मिलने वाला है, ये डायग्राम आपकी बुक्स में नहीं दिया वाला है। ओके, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। हो गया इतना लिख के। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको भी आप जरा नोट कर लेना, ये जो मैंने लिख के नीचे में दिया था आपको, ये भी हुआ लिख के आप लोग का, कि हिस्टोजन 3 टाइप्स के हैं, प्लीरोम, पेरिबेलम और डर्मेटोजन। प्लीरोम से क्या बनता है, पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल पिथ,
और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टील बोलते हैं। ठीक है, पूरे को मिला के स्टील बोलते हैं। पेरिबेलम को में को कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स की आउटर बाउंड्री को हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, इनर मोस्ट बाउंड्री को एंडोडर्मिस बोलेंगे, और पूरे को हम ग्राउंड मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरे को ग्राउंड मेरिस्टेम। डर्मेटोजन को एपिडर्मिस या एपिब्लिमा बोलते हैं, या उसको प्रोटोडर्म बोलते हैं। इसको भी नोट कर लो। हो गया था लिख के? यस सर। ठीक है, चलो अब इतना पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी हिस्टोजन थ्योरी में क्या होता है। जो मेरिस्टेम रहता है उसके अंदर में तीन टाइप के हिस्टोजन्स पाए जाते हैं, प्लीरोम, पेरिबिलम और डर्मेटोजन। प्लीरोम आपका इनर मोस्ट पार्ट बनाता है प्लांट का, ये मिडिल वन बनाता है, और ये प्लांट का आउटर मोस्ट पार्ट बनाता है। ये देखो रूट है, ये मैंने क्या बताया, रूट। ठीक है, रूट। तो रूट के अंदर में जो इनर मोस्ट पार्ट रहता है वो किससे बनता है, प्लीरोम से बनता है। क्या क्या होता है, उसमें जाइलम, फ्लोएम, पेरीसाइकिल होते हैं। और पेरिबेलम से क्या बनता है आपका, पेरिबेलम से आपका एंडोडर्मिस बनता है। क्या बनता है, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह। डर्मेटोजन से आपका आपका क्या बनता है, एकदम आउटर मोस्ट पार्ट, ये आपका एपिडर्मिस बनता है। ये एंडोडर्मिस है और ये एपिडर्मिस। तो डर्मेटोजन से क्या बनता है, एपिडर्मिस है। ओके। और और अगर आपकी मोनोकॉट रूट रही, मोनोकॉट अगर अगर आपका रूट रहेगा, तो यहाँ पर लोअर रीजन में आपको क्या पाया जाएगा, कैलेट्रोजन पाया जाता है। क्या होता है आपका, कैलेट्रोजन, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अगर मोनोकॉट रूट रहेगा तो यहाँ पर कैलेट्रोजन पाया जाएगा। ओके। और उसके ऊपर डर्मेटोजन रहेगा। लेकिन अगर डाइकॉट रूट की मैंने बात की तो वहां पर कैलेट्रोजन नहीं रहेगा, वहां पर सिर्फ डर्मेटोजन रहेगा। वही कहते हैं डर्मेटोजन उसका रूट कैप बनाता है, किसका, डाइकॉट रूट का। ठीक है, तो दिस इज अ मोनोकॉट रूट। अगर आपको एक रूट का डायग्राम दिया वाला है, अगर उसमें सिर्फ डर्मेटोजन तक दिया तो मतलब वो डाइकॉट रूट है, और अगर उसमें कैलेट्रोजन भी दे दिया तो मतलब वो क्या हो गया, वो आपका मोनोकॉट रूट हो गया। तो कैलेट्रोजन से क्या बनता है, आपका रूट कैप बनता है। क्लियर? अब देखो रूट के पार्ट्स होते हैं, इसको आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रूट्स के बारे में आप जानो थोड़ा सा। इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये दूसरे चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको बात करूं रूट में, तो रूट के जोन्स बांट दिए गए हैं। कौन कौन से जोन? ठीक है, रूट को देखो, तो इंटरनल स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, जाइलम, फ्लोएम, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर आपका एपिडर्मिस होगा। अब देखो बाहर में, तो अगर ये ऐसी कोई रूट है, क्लियर, तो उस रूट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक रीजन ऑफ मैचुरेशन, रूट रूट का एक रीजन क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अगर कोई रूट है तो उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है आपको पहला रीजन ऑफ, पहला हो गया जो रीजन ऑफ मैचुरेशन। दूसरा क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन।
तीसरा क्या होता है, रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम, और चौथा क्या होता है, रीजन ऑफ रूट कैप। ओके, क्लियर। तो इसमें से अब आप देखो, यहां से यहां तक का एरिया क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो मैचुरेशन एरिया में देखो ये क्या है, ये जो बाहर की तरफ गए हैं, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर। ओके, ये क्या हो गया आपके, ओके, ये आपकी रूट है। और रूट से निकलने वाले जो साइड साइड में है जो ये हेयर्स हैं, दे आर कॉल्ड रूट हेयर्स। तो इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रूट हेयर कहाँ पर पाया जाता है, रूट के किस एरिया में रूट हेयर पाया जाता है। अब आप क्या बोलोगे सर, रूट रूट के रूट के रीजन ऑफ मैचुरेशन एरिया में रूट हेयर पाया जाता है। रूट हेयर रीजन ऑफ इलोंगेशन में नहीं पाया जाता। रूट हेयर एपिकल मेरिस्टम में नहीं पाया जाता। रूट हेयर आपका रूट कैप के एरिया में भी नहीं पाया जाता। ओके, देखो इस एरिया को हम एपिकल मेरिस्टम क्यों बोल रहे हैं, इस एरिया को हम, ये देखो ध्यान ध्यान से, अगर अगर इसको मैं बताऊं, ये जो एरिया है, इसको वो बोला जा रहा है एपिकल मेरिस्टम बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, एपिकल मेरिस्टम। और ये नीचे वाला एरिया होगा, ये क्या हो गया आपका, रूट कैप हो गया। क्या हो गया, रूट कैप। तो एपिकल मेरिस्टम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे यहाँ पर आपके हिस्टोजन्स हैं। कौन कौन से हिस्टोजन है, अभी मैंने आपको जस्ट नीचे में बताया, प्लीरोम, पेरीबेलम, डर्मेटोजन और क्लेप्ट्रोजन। तो ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे आपके एपिकल रीजन में पाए जाएंगे। सब के सब कहाँ पाए जाएंगे, एपिकल मेरिस्टम में पाए जाएंगे। सब के सब क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन के हैं। ओके, तो इसलिए ये सब क्या है, ये जो आपके हिस्टोजन्स हैं, ये सब के सब क्या है, एपिकल मेरिस्टम है। ये सब के सब क्या है, एपिकल मेरिस्टम है, प्लीरोम, पेरीबेलम, डर्मेटोजन और क्लेप्ट्रोजन। ठीक है, तो ये देखो, तो ये एरिया क्या चीज कहलाएगा, एपिकल मेरिस्टम। और इसके इसके अंदर में क्या रहेगा आपका, प्लीरोम रहेगा, पेरीबेलम रहेगा, डर्मेटोजन रहेगा और क्लेप्ट्रोजन रहेगा। और उसके नीचे में फिर आपका ये रूट कैप बन जाता है। क्लियर। तो एक एक अगर रूट है, तो रूट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पहला मैचुरेशन रीजन, इलोंगेशन रीजन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन, और चौथा क्या हो गया, रूट कैप रीजन। क्लियर। अब कोई अगर आपसे पूछता है भाई एपिकल मेरिस्टम क्या क्या चीज करता है, तो आप बोलना एपिकल मेरिस्टम सर हिस्टोजन्स को बनाता है। कौन कौन से हिस्टोजन्स हैं, प्लीरोम। तो प्लीरोम की वजह से आपका स्टील बन जाएगा, वैस्कुलर बंडल पिथ वगैरह। पेरीबेलम से आपका क्या बन जाएगा, पेराबेलम से आपका कॉर्टेक्स बन जाएगा, ये पीला वाला पार्ट बन जाएगा, कॉर्टेक्स बन जाएगा। डर्मेटोजन से क्या बन जाएगा आपका, एपिडर्मिस बन जाएगी, ये वाला पार्ट बन जाएगी। डर्मेटोजन से ये बन जाएगा। और कैलेट्रोजन से क्या बन जाएगा, नीचे वाला रूट कैप बन जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपको रूट की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बताया कि रूट के अंदर का वैस्कुलर बंडल, पेट, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस कैसे बनती है और किससे बनती है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सर वो एपिकल मेरिस्टम के हिस्टोजन से बनती है। कि किससे बनती है, एपिकल मेरिस्टम के हिस्टोजन से बनती है। तो दीज आर कॉल्ड पेरीरोम, पेरीबेलम, डर्मेटोजन और कैलेट्रोजन। ठीक है। और रूट का जो जो एरिया डिवाइड किया गया है वो 1 2 3 4 एरिया में। एक होता है मैचुरेशन, इलोंगेशन, एपिकल मेरिस्टम और रूट कैप। मैचुरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्टम और रूट कैप, आप इसको बना लो। तो मैचुरेशन एरिया में रूट हेयर्स पाए जाते, इलोंगेशन एरिया में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। ओके, और एपिकल मेरिस्टम एरिया में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। रूट कैप में भी रूट हेयर्स नहीं पाए जाते। क्लियर। इसके इस दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो आप, ये परफेक्ट डायग्राम है। इस डायग्राम को चाहे आप स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो, या फिर इसको आप ड्रॉ कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सर रीजन ऑफ इलोंगेशन का क्या काम था? देखो ये क्या करेगा ना, अब यहाँ पर तो ये टिश्यू है। इलोंगेशन मतलब क्या होगा, इसकी लेंथ को बढ़ाता है। बात आई समझ में। ये जैसे पहले छोटे छोटे रहेंगे तो इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे, इसको ये इलोंगेट करेंगे रूट को।
अब प्लांट जब छोटा सा रहता है तो उसकी छोटी रूट रहती है, बाद में क्या होता है, रूट की साइज बढ़ती है ना, तो इलोंगेशन इस एरिया से होता है। ये इस एरिया से नई नई सेल्स बना बना के इधर भेजेगा, और ये सेल किसमें फिर मैच्योर फॉर्म में चेंज कर जाएगी। तो लेंथ लेंथ ये रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्पफुल है। कौन सा एरिया, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और जो एपिकल मेरिस्टेम है ये इंटरनल पार्ट्स को डेवलप करने में हेल्पफुल है। कौन किसके किसके, वेस्कुलर बंडल, पेट, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, ये पार्ट। और जो कैलेप्ट्रोजन है वो रूट कैप को डेवलप करने में हेल्पफुल है। अगर अगर ये डाइकॉट रूट रहेगी तो यहाँ पर डर्मेटोजन रहेगा जो कि रूट कैप को बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोजन। तो हिस्टोजन क्या होते हैं, एक टाइप का आपका एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलूं आगे। यस सर। मानसी, हो गया तुम्हारा? यस सर। सर वो एपिकल सेल थ्योरी का नोट करना था। हाँ ठीक है, उसको मैं लिखवा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में जो था ना आपका, हाँ, इधर एपिकल सेल थ्योरी। तो ये एपिकल सेल थ्योरी था, उसमें साइंटिस्ट लोग क्या बोले, रूट एंड शूट डेवलप फ्रॉम द एपिकल सेल्स। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लोअर प्लांट, नॉट फॉर द हायर प्लांट। तो साइंटिस्ट लोगों ने शुरुआत में सिर्फ इतनी बातें बोल के छोड़ दी। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया उसने क्या बोला कि एपिकल सेल्स जो होती हैं उनमें कई टाइप के हिस्टोजन्स पाए जाते। तो उन कहते हैं हिस्टोजन्स के नाम दिए गए। कौन को, मतलब ये ओल्ड थ्योरी है, अब बाद में नई थ्योरी क्या आई, हिस्टोजन थ्योरी। तो उन लोगों ने क्या बोला कि एपिकल सेल के अंदर में 3 टाइप के या 4 टाइप के हिस्टोजन्स पाए जाते हैं। ओके, और ये हिस्टोजन्स क्या करते हैं, प्लांट के या रूट के या प्लांट की रूट्स को डेवलप करते हैं। या चाहे वो कहते हैं डाइकॉट रूट हो, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो। तो उसमें जो एपिकल सेल्स के अंदर में जो हिस्टोजन्स बाद में देखे गए थे वो क्या क्या थे, प्लीरोम, पेरिबेलम, डर्मेटोजन एंड इलेक्ट्रोजन। तो उन लोगों ने बाद में उसको, इस थियरी को और कहते हैं एक्सप्लेन करके बताया कि एपिकल सेल का प्लीरोम क्या बनाता है, एपिकल सेल का पेरिबेलम क्या बनाता है, एपिकल सेल का डर्मेटोजन क्या बनाता है, एपिकल सेल का इलेक्ट्रोजन क्या बनाता है। तो इसलिए उसको एक नई थ्योरी के फॉर्म में दिया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड हिस्टोजन थ्योरी। ओके, क्लियर हो गया इतना आपका? यस सर। ठीक है, जो डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बोल रहा था, यहाँ पर देखो अच्छे से बना के दिया है। ओके, अंदर अंदर में देखो आपको, सबसे अंदर में जाइलम दिया, फिर देखो फ्लोएम दिया। ओके, उसके बाद पेरिसाइकिल दे दिया। तो ये आपका इनर मोस्ट पार्ट हो गया। फिर देखो क्या होगा आपका, इसने एंडोडर्मिस बना दिया, ब्लू वाला क्या हो गया, एंडोडर्मिस, मतलब ये आपका कॉर्टेक्स का एरिया हो गया। और सबसे बाहर का क्या होगा, एपिडर्मिस हो गया। तो देखो रूट हेयर कहाँ पर पाए जा रहे हैं, आपके जोन ऑफ मैचुरेशन में आपके रूट रूट हेयर पाए जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर इसने लिख के भी दिया है, देखो यहाँ क्या क्या दिया इसने, कॉर्टेक्स, क्या दिया, कॉर्टेक्स। तो देखो ये एरिया क्या हो गया आपका, कॉर्टेक्स हो गया। रेड वाला एरिया क्या हो गया आपका,
ये वाला एरिया कॉर्टेक्स हो गया, और ये अंदर वाला एरिया क्या हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड स्टील। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टील। स्टील स्टील मतलब पेरीसाइकिल, जाइलम फ्लोएम मतलब वैस्कुलर बंडल, और पिथ हो गया। और सबसे बाहर का एरिया क्या होगा, एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, नीचे में क्या रहेगा, एपिकल मेरिस्टेम। कौन कौन से, प्लीरोम, पेरिबेलम, डर्मेटोजन, कैलेप्ट्रोजन, उससे आपका फिर रूट कैप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी रूट की बात की जाती है। ओके, तो सबसे अगर मैं टॉप पर दिखाऊं तो ये एरिया आपका एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, उसके 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 इससे क्या निकल रहा है, रूट हेयर्स निकल रहे हैं। ये जो एरिया बीच का हो गया, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला एरिया हो गया दैट इज कॉल्ड स्टील। इसको क्या बोले, स्टील। स्टील में ये आपका पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल हो गया, और ये एरिया क्या होगा, कॉर्टेक्स। ये एरिया क्या होगा, कॉर्टेक्स। देखो कॉर्टेक्स, और ये एरिया देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस का तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका कॉर्टेक्स आता है। फिर सबसे इनर मोस्ट पार्ट क्या आता है आपका, आपका स्टील आता है। स्टील मतलब पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ना, हाँ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और, थोड़ा सा आपको डीप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखो, इसमें इसमें सारी बात वही सब है जो मैंने आपको बोली। देखो अंदर वाला क्या, देखो स्टील हो गया। देखो अंदर वाला क्या है, इनर मोस्ट क्या होगा, स्टील। स्टील मतलब क्या हो गया, स्टील मतलब पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ। कॉर्टेक्स मतलब क्या हो गया, अंदर वाला एंडोडर्मिस, बाहर वाला हाइपोडर्मिस। और उसके बाद क्या, उसके बाद देखो सबसे बाहर का एपिडर्मिस, क्या होगा, एपिडर्मिस। तो तो ये होगा एपिडर्मिस। क्लियर। अब आप इसमें बहुत ध्यान से देखो, नीचे के एरिया में देखो, नीचे के एरिया में ये जो कहते हैं एरिया है, राउंड राउंड एरिया होता है ये एरिया। ओके, तो इसमें से क्या होता है, ये टॉप का एरिया क्या होगा, इतना एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। देखो ध्यान से, इतना एरिया क्या होगा आपका, एपिकल मेरिस्टेम हो गया। ठीक है, इतना एरिया आपका एपिकल मेरिस्टेम। ओके, और नीचे में क्या है आपका, यहाँ पर दिस इज अ रूट कैप। ओके, फिर रूट कैप के एरिया में देखो, ये पूरा का पूरा एपिकल मेरिस्टेम होगा। क्या हो गया, एपिकल। इसी को हमने यहाँ पे इलाज किया है, इस एरिया को यहाँ पे इलाज किया। देखो यहाँ पर ये राउंड एरिया क्या होगा आपका एपिकल मेरिस्टेम हो गया। इसके अंदर में क्या रहेगा, प्लीरोम, पेरिबेलम, डर्मेटोजन। ओके, ये सब रहेगा। और उसके नीचे में ही देखो क्या रहता है आपका, क्विसेंट सेंटर होता है। क्या होता है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या बोलते हैं इसको हम, क्विसेंट सेंटर। तो क्विसेंट सेंटर कहाँ पर होता है, क्विसेंट सेंटर कहाँ पर पाया जाता है। ओके, क्विसेंट सेंटर कहाँ पर पाया जाता है। ओके, तो इसके बारे में अगर देखा जाता है, ओके, तो ये आपका ये मोनोकॉट रूट में देखने को मिलेगा। तो क्यूसेंट सेंटर जो होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, कि फिर मैं आपको डायग्राम में बात करता हूँ। क्यूसेंट जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, डर्मेटोजन है और कैलेट्रोजन है। ओके, तो डर्मेटोजन, इसको आप नोट कर लेना, डर्मेटोजन, ओके, और कैलेट्रोजन, CAL, कैलेट्रोजन। डर्मेटोजन और कैलेट्रोजन के बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। डर्मेटोजन और कैलेट्रोजन के बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ओके, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड ओके क्विसेंट सेंटर। दीज सेल्स आर कॉल्ड क्विसेंट सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट सेंटर। तो मोनोकॉट रूट की जब आप बात करोगे तो मोनोकॉट रूट में क्या पाया जाएगा, क्विसेंट सेंटर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि डर्मेटोजन और कैलेप्टोजन कहाँ पर पाया जाता है, मोनोकॉट रूट में होता है। तो डर्मेटोजन और कैलेप्टोजन के बीच में, डर्मेटोजन और आपको चाहे तो मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए क्लियर। ठीक है, ओके, तो ये अंदर वाला क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका डर्मेटोजन हो गया। ठीक है, तो डर्मेटोजन के बाद यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती है ऐसे ऐसे। ओके, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड क्विसेंट सेंटर। और उसके नीचे में आपका क्या रहता है,
कैलेट्रोजन रहता है। क्या रहता है? कैलेट्रोजन। दीज आर कॉल्ड कैलेट्रोजन। ब्लू वाला क्या हो गया आपका? डर्मेटोजन। और जो रेड वाला है दैट इज कॉल्ड क्विसेंट सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्विसेंट सेंटर बोलेंगे। तो हमेशा मोनोकॉट रूट में क्या पाया जाता है? क्विसेंट सेंटर पाया जाता है। और ये किसके बीच में होता है? कैलेट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड क्विसेंट सेंटर। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्विसेंट सेंटर। ओके, क्लियर? तो इतनी बात, इसको आप पॉइंट को नोट कर लो। इन बिटवीन द डर्मेटोजन एंड कैलेट्रोजन हिस्टोजन some cells are present. These cells are called quiescent center. इसके बारे में आप लिख लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। quiescent center is a group of cell which are present in between the dermatogen and calyptrogen. इसको आप लिख लो। quiescent center is a group of cell which are present in between the dermatogen and calyptrogen. Okay, which are present in between the dermatogen and calyptrogen. Clear? Okay. सर इन सेल का कोई स्पेशल फंक्शन होता है क्या? हाँ हाँ, बोलता हूँ मैं। ओके, ये मैक्सिमम क्या होते हैं? ये मैक्सिमम इनएक्टिव रहते हैं। ये मैक्सिमम क्या रहते हैं? इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये क्या क्या रहता है आपके? इनएक्टिव रहते हैं। ओके, इनके पास क्या रहता है? इनके पास लेस डीएनए रहता। ठीक है, लेस प्रोटीन रहती, इसलिए इनएक्टिव रहते हैं। अगर गलती से आपका आपका क्या हो जाता है? ओके, गलती से अगर आपकी कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ओके, मान लो क्वेसेंट, ये जो आपका कैलेट्रोजन की जो सेल है, ये जो नीचे में कैलेट्रोजन है, अगर इसकी सेल क्या हो गई? डैमेज हो गई। अब मेरी बात को सुनो, क्या काम है इसका? अगर डर्मेटोजन की सेल डैमेज हो जाए या कैलेट्रोजन की सेल अगर जब डैमेज हो जाती है, तो उस सेल को रिपेयर करने का काम कौन करता है? क्वेसेंट सेंटर करता है। ठीक है, तो क्वेसेंट सेंटर मैक्सिमम क्या रहता है? इनएक्टिव रहता है। ये इनएक्टिव तब तक रहेगा जब तक डर्मेटोजन और कैलेट्रोजन बिल्कुल सही रहेंगे। अगर इनमें से किसी का स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है, मैक्सिमम अगर अगर कैलेट्रोजन का स्ट्रक्चर खराब होने लगेगा, या फिर इसकी जब सेल डेथ होने लगेगी, अगर कैलेट्रोजन की सेल डेथ होती रहती है, तो ये उस समय एक्टिव बन जाता है और ये सेल्स बना बना के कैलेट्रोजन को फिर से रिपेयर कर देता है। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? टू रिपेयर द सेल्स ऑफ द कैलेट्रोजन। ये आप लिख लो। ओके, क्विसेंट सेंटर क्या होता है आपका? मैक्सिमम इनएक्टिव होता है। ये एक्टिव कब होता है? व्हेन कैलेट्रोजन स्टार्ट टू डीजनरेट। तो ये क्या करता है? इट मेक द न्यू सेल्स ऑफ द कैलेट्रोजन। इट मेक द न्यू सेल्स ऑफ द कैलेट्रोजन। इट रिपेयर्स द कैलेट्रोजन। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसके पास क्या होता? इसके पास लो डीएनए होता, लो प्रोटीन होता। ओके, क्लियर? तो क्वेसेंट सेंटर क्या होता है? क्वेसेंट सेंटर एक इनएक्टिव सेल का ग्रुप होता है। जब कैलेट्रोजन की सेल जब डेथ करने लगती हैं, तो ये एक्टिव बन के वहां पर नए नए कैलेट्रोजन की सेल्स को बनाता रहता है। ओके, यही इसका फंक्शन है। ओके, और इसको सबसे पहले इसको मेज के रूट में देखा गया था। मेज प्लांट के रूट में देखा गया था। इसके मेज प्लांट का रूट, मेज की रूट क्या होती है? मोनोकॉट रूट होती है। मेज क्या होता है? मेज आपका मोनोकॉट प्लांट है। मेज आपका क्या है? मोनोकॉट प्लांट है। ओके, तो सबसे पहले ये मोनोकॉट प्लांट की रूट में देखा गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैलेट्रोजन हमेशा मोनोकॉट रूट में पाया जाता है, डाइकॉट रूट में कैलेट्रोजन नहीं पाया जाता है। ओके, और क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो इसका शेप कैसा होता है? कैलेट्रोजन, ये जो आपका क्यूसेंट सेंटर है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप क्रीसेंट्रिक फॉर्म में होता है। कैसा होता है?
क्री सेंट्रिक फॉर्म। कैसा होता है ये? क्री सेंट्रिक शेप होता है। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है। द शेप ऑफ द क्यूसेंट सेंटर ऐसा आता है, क्री सेंट्रिक मतलब कैसा रहेगा? ऐसा रहता है। दिखाई पड़ रहा है आपको? दैट शेप इज कॉल्ड क्री सेंट्रिक। इस टाइप का इसका शेप रहता है, मतलब ऐसे हाफ मून की तरह दिख रहा है। इस तरीके से इसका शेप रहता है, दैट इज कॉल्ड क्रीसेंट्रिक शेप ऑफ द क्वेसेंट सेंटर। तो इस पे आपको क्या क्या आया है? कभी कभार इसको पूछता है कि इसका फंक्शन क्या है, अब आप बता देना, रिपेयर ऑफ द कैलेप्ट्रोजन। ओके, इसके पास ये इनएक्टिव क्यों होता? क्योंकि इसके पास लेस डीएनए और लेस प्रोटीन है। इसका शेप क्या होता है? क्रीसेंट्रिक शेप होता है। कहां पर पाया जाता है? डर्मेटोजन और कैलेप्ट्रोजन के बीच में। बस इसके ऊपर इतने ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वाले हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। और सबसे पहले इसको जिस साइंटिस्ट ने देखा था उसका नाम क्या था? क्लोब्स। इसको इसको किस साइंटिस्ट ने खोज के लाया था? क्लोब्स नाम का साइंटिस्ट था, CLOVS, क्लोब्स। साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्लोब्स। ओके, साइंटिस्ट का नेम क्या है आपका? क्लोब्स। साइंटिस्ट नेम इज क्लोब्स। ओके, कहां पर पाया गया था? सबसे पहले तो मोनोकॉट रूट में पाया गया था। कहां पर पाया गया था? मोनोकॉट रूट में पाया गया था। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखो। अब अगली क्लास में ये सब अच्छे से अपना नोट करके आना, नोट्स बना के, ठीक है। नहीं तो मैं पढ़ाते चलूंगा और आप लोग सब कुछ भूल जाओगे। अगर आप नोट करते खरीद के रखोगे तो याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ आज क्या पढ़ाया? मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के हिस्टोजन्स के बारे में पढ़ाया। ओके, तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? कौन सी थ्योरी पढ़ाई मैंने? हिस्टोजन थ्योरी पढ़ाई मैंने आज। आपको क्या पढ़ाई? हिस्टोजन थ्योरी ऑफ। हो गया सर? ठीक है, चलो भाई इतना रखो, कल फिर मिलते हैं, बाय। सर